औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा। अल्लाह फरमाता तुम देखते नहीं कि हमने जमीनों को तुम्हारे लिए बिछौना भी बना दिया और इन पहाड़ों को जमीनों पे कीलों और मेखों की हैसियत दे दी। हज़रत मोहतरम मेरे अल्लाह ने पहाड़ बनाया, जमीन रूखी सूखी थी, अल्लाह ने नदियाँ बहा दी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने चश्मे जारी फरमा दिए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे चश्मे और ऐसे ऐसे समंदर, एक काला एक ऐसे ऐसे समंदर, कुदरत के जलवे तो देखो। ये दो समंदर है जनाबे वाला, इधर भी समंदर है इधर भी समंदर है। ये मीठा समंदर है, ये फीका समंदर है, ये मीठा समंदर है, और ये खारा समंदर है जनाब वाला। इसका पानी नमकीन है, इसका पानी मीठा है, मगर जनाब बीच में पानी की एक लाइन बनी हुई है। हिम्मत है मीठा पानी इधर आ जाए और तो जनाबे वाला खारा पानी उधर चला जाए, नहीं जाता। आज साइंस वालों को ये दोनों समंदर मिल गए हैं और साइंस वाले हैरान हैं कि बात क्या है कि मीठा पानी खारे में को नहीं जाता और खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। हज़रत मोहतरम मगर ये मेरा अल्लाह है जिसने ऐसा जनाबे वाला दो समंदर ऐसे बना दिए। और साइंस वालों को तो आज मिले, कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले इन दोनों समंदरों का जिक्र फरमाया। मेरा अल्लाह फरमाता मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह ने बहा दिए दो समंदर जो लगता है आपस में मिले हुए हैं। और अल्लाह ने 19वें पारे में जनाब, और यही कुरान की सच्चाई की दलील है कि जो तुम आज देख रहे हो 1400 साल पहले जनाब वाला 1400 साल पहले जब कुरान उतर रहा है तो जनाब तुम जो आज देख रहे हो मेरा कुरान उस घटना का जिक्र 1400 साल पहले कर रहा है। कुरान के 19वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फरमाता वहाज़ा हाज़ा आदमुन फुरातुन वहाज़ा मिल्कुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। तो कहते हो सुभान अल्लाह। शेर शायरी पे सुभान अल्लाह कहा करो तो कुरान पे पहले कहा करो माशाअल्लाह, क्या अच्छा जोश है। हाज़ा आज़मुन फुरात, ये मीठा है खूब मीठा, वहाज़ा मिल्हुन उजाज, ये नमकीन है खूब नमकीन, वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। और दोनों के बीच में मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला एक भी दीवार बना दी है, एक पानी की दीवार कि इधर वाले पानी को इधर नहीं आने देती और इधर वाले को इधर नहीं आने देती। क्या शान वाला अल्लाह है। मगर सिर्फ इतना कहा हो जा तो चीज बन गई। इतने बड़े आसमान अल्लाह ने बना दिए जनाबे वाला। आज तक मैंने नहीं सुना कि अलीगढ़ में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना जनाब वाला। दिल्ली में आसमान गिर गया मैंने कभी नहीं सुना, मुंबई में आसमान गिर गया मैंने, लंदन में आसमान गिर गया कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard जनाब वाला कि कभी आसमान गिर गया। ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये सुना कि बादलों ने अपने मस्किनों के मुंह खोल दिए और जनाबे वाला बादल फट गए और बारिश इतनी हो गई कि सैलाब आ गया। इतना तो सुना, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गए हो, आसमान खमीदा हो गए हो, आसमान टेढ़े हो गए हो, आसमान झुक गए हो। क्या शान है मेरे अल्लाह की। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया, सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर मुत्तहिद और एकजुट होकर भी कोई छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मगर ये मेरी शान वाला अल्लाह, मेरा ताकत वाला अल्लाह, मेरा इज्जत वाला अल्लाह है जनाब वाला। इतने बड़े आसमानों को अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। सिर्फ इतना फरमाया हो जा तो जनाब वाला आसमान बन गए। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिगैर अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान वाला है अल्लाह, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने इन आसमानों को बगैर पिलर के बनाया। बस इतना कहता है जनाब बल हो जा इज़ा अरादा शैअन अन यख़्लुक़ा। अरे क़िबला कारी दूल्हा था, बैठो आ जाओ, मुबारक हो। मेरी माँ बहन तुम भी सुनती रहो। और तकरीर इसी का नाम है, चीख पुकार का नाम। अब बिला वजह चीख रहे कर बिला वजह लेना। अल्लाह ने माइक बनाया आवाज ऊंची करने के लिए। क्या जरूरत है इतनी चीख पुकार की और गुस्से में आने की क्या जरूरत है। तकरीर हो रही है, गुस्से में ऐसा आप मुंह बिल्कुल सुरख हुआ पड़ा क्यों कर रहे हैं अभी तो गुस्सा। तकरीर नाम है उस प्यारी आवाज का जो दिल से निकले, दिल में पार हो जाए।
हर तरफ जिधर देखो शोरों में चीखो पुकार मची पड़ी है स्टेजों पे यार, चीखो पुकार देना एक न देना। ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह। इतने बड़े आसमानों को बना दिए जनाब वाला, मेरे अल्लाह ने तो हैवी लाइटें लगा दी, सूरज बना दिए, एक चांद बना दिए जनाब वाला। आज तक चांद पे रिसर्चें चल रही हैं जनाब वाला, चांद पे सूरज पे, कि ये है क्या जनाब वाला, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है, कुदरत वाला अल्लाह। सब चीज़ों को बना दिया। देखो फूल कितने शानदार हैं जनाब वाला, महक है, ये देखो हवाएं कैसा बांकपन दिया है, सुभान अल्लाह, ये लताफत है। देखो हवाओं की, खुदा की कसम, ये फिजाओं की चाशनी देखो जनाब वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क्या मज़ाहिर फितरत है, क्या मज़ाहिर कुदरत है। कभी तुम गौर करते हो इन जलवों में जनाब वाला? मेरा अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता, तुम गौर नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते, तुम गौर नहीं करते। अल्लाह की कुदरत के जलवे देखो। मगर सुभान अल्लाह, इन सब चीज़ों को पैदा कर दिया अल्लाह ने, मगर इंसान को जब मेरे अल्लाह ने पैदा किया तो खुदा की कसम ये नहीं फरमाया हो जा तो हजरत आदम हो गए ना, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पूरी दुनिया की मिट्टियां जमा की गई, बड़ी शान के साथ, बड़े एहतमाम के साथ पूरी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी की गई जनाब वाला। इधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, इधर की मिट्टी, उस मिट्टी से जनाब वाला अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, बाकायदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दस्ते कुदरत से वो पुतला तैयार फरमाया जनाब वाला। वो गूंदा गया आटे की तरह गूंदी गई मिट्टी जनाब वाला। वो मिट्टी में जनाब वाला बदबू आती थी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला हवाएं चलाई, उन हवाओं से हजरत मोहतरम मिट्टी सूख गई और जनाब वाला उसके अंदर आवाज बजने लगी। मेरा अल्लाह फरमाता, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़क्कार, बचती हुई मिट्टी हो गई। जब वो बचती हुई मिट्टी हो गई, सीटी मारती थी मिट्टी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें रूह डाल दी। रूह क्या चीज़ है किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े MBBS नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते, MD नहीं जानते रूह क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, भाई मक्के वालों ने पूछा था कि ये बताओ अगर तुम सच्चे नबी हो, ये बताओ रूह क्या चीज़ है। तो मेरे अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में इसका जवाब दे दिया था, इरशाद फरमाया था, ए मेरे हबीब वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे मुस्तफा, ये लोग तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। आज तक कोई नहीं समझ सका रूह का फैक्ट क्या है, नहीं समझ सका रूह की माहियत क्या है। या तो अल्लाह जाने या अल्लाह के दिए से मेरा मुस्तफा जाने। मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं, चांद पे सपने देख रहे हैं जनाब वाला। ये देखो चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समंदर में रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो गया, मगर रूह के बारे में कोई जान न सका। इसलिए छोटे छोटे मच्छर से बड़े बड़े डॉक्टर मर गए। डेंगू के मच्छर ने न जाने कितने MBBS MDO को खा लिया। एक छोटा सा मच्छर बबाले जान बन गया, पता ही नहीं लगा भाई रूह क्या होती है। हर साइंस वाला आखिर में एक ही बात पे चला जाता है। एक साइंटिस्ट है जनाब वाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है और मुझे किताब का नाम तो याद है, मगर उसमें उसने पढ़ा नाम तो मुझे याद। उसकी छोटी सी बच्ची है, उससे बच्ची पूछती है, ये बताओ बाबा खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है, इसलिए वो लाल होता है। तो बच्ची पूछती है फिर वो हेमोग्लोबिन का मादा लाल ही क्यों होता है। तो उसने बताया इसमें कुछ ज़र्रात होते हैं वो लाल होते हैं। तो कहती है वो लाल ही क्यों होते हैं। सवाल में सवाल, सवाल में सवाल, जवाब आखिर में देना पड़ा डॉक्टर को कि बेटी बस यहीं तक हमें मालूम था, बाकी वही जाने। इंसान को इल्म दिया गया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, थोड़ा इल्म दिया गया जनाब वाला। इस इल्म पे इतराओ मत, नाज मत करो, फख्र मत करो, सीने चौड़े मत करो। अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रूह डाल दी बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम में जनाब वाला। बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब वाला जैसे उन्होंने सर आसमान की तरफ बुलंद किया, अर्श की तरफ देखा, अर्श के पायों पे जनाब वाला अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नजर आया। फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बाबा आदम को, हमारे बाप को और अपने जनाब वाला अपने पहले इंसानी बंदे को, इंसानी दुनिया के पहले शाहकार कुदरत को
मेरे अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया, ऐसा प्यार किया कि जनाब वाला उसे इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार का जलवा देखो कैसा प्यार करता है इंसान से। इंसान को पैदा किया दस्ते कुदरत से, और दस्ते कुदरत से पैदा करके फिर उसे इल्म से माला माल कर दिया। बाबा आदम को इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया। ये पढ़ाने का तसव्वुर जनाब वाला जन्नत से ही मिलता है। मदरसे की बुनियाद जन्नत में पड़ी है। मैंने पूरी पूरी जन्नत झांक के देख ली। मौलाना इस्माइल जैसी हस्तियां मौजूद है जनाब वाला। मेरे पास इल्म नहीं है मगर इल्म वाले ये हैं जनाब वाला। मेरे पास फजल नहीं है, फजल वाले ये हैं। तक़वा तहारत वाले ये हैं जनाब वाला। ये नाज़िम आला सरबराह आला अजमल उलूम बैठे हुए हैं हजरात। हमारे लिए बहुत बड़ी यादगार है अजमल उलमा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद गिरामी मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन को गरीक़ रहमत फरमाए जनाब वाला। बड़ी काविशें रही हैं क़िबला व काबा अल्लामा इख्तिसासुद्दीन की जनाब वाला। याद आती हैं वो हस्तियां मगर जो गैप हो गया वो फिलअप नहीं हो सकता है। हजरात मोहतरम बैठे हैं इल्म वाले, इनसे पूछ के देख लो। पूरी जन्नत झांक के देखी मगर जन्नत के किसी कोने में मुझे मस्जिद नजर नहीं आई है। न नूरानी मस्जिद देखी, न मदनी मस्जिद देखी, न मस्जिद अबू बकर सिद्दीक देखी, मस्जिद उमर फारूक आजम देखी। कहीं कोई मस्जिद दिखाई नहीं दी। मगर जनाबे वाला इसी जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर और मदरसे की बुनियादें नजर आ गई। खुदा की कसम मदरसा ईंटों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर का नाम है जिस मकाम खैर पे कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो। मगर तुम तो हमेशा मस्जिदों की बातें करते हो। मस्जिदें बना लो, मस्जिदें डेकोरेटेड कर लो, मस्जिदों को मार्बल लगा लो, मस्जिदों की मीनारों में लाइटिंग कर दो, मस्जिदों को सजा दो। सूरमा साहब 36,000 रुपये और नौतीस मार साहब 40,000 रुपये और जनाब वाला चौधरी साहब 40,000 50,000 रुपये मस्जिदों के लिए उस वक्त देते हैं जब मदरसों की दीवारें जर्जर होती हैं। मस्जिद जनाब वाला उन हालतों में होते हैं कि अब गिरे तब गिरे इनके चराग, अब गुल हुए तब गुल हुए। हमारे समाज में मदरसों की हैसियत ही क्या है। यही वजह है जुनैद ने और सुलेमान ने जनाब वाला ये कदम उठाया। कितने लोगों ने इनका साथ दिया। अब जनाब मस्जिद में ये नहीं कहता मस्जिद को सजाया ना जाए। मस्जिद जनाब वाला अल्लाह का घर है। मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह। मस्जिदों को आबाद करते हैं ईमान वाले जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पे ईमान लाते हैं जनाब वाला। वो अल्लाह ही से डरने वाले लोग होते हैं। हज़रात मस्जिदें अल्लाह का घर है मगर जिस वक्त तुम मस्जिदों को डेकोरेटेड करो उस वक्त अपनी दोनों आंखों से उन मदरसों को भी देखो जिन मदरसों का शजरे नसब इस दुनिया से नहीं मिलता बल्कि इन मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पहली बुनियाद मदरसे की हमें जन्नत में नजर आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाब वाला बाबा आदम को पैदा फरमाने के बाद उन्हें इल्म दिया। कितना इल्म दिया? कुरान शरीफ है जनाब वाला, पढ़ के देख लो। मगर तुम कुरान पढ़ते कहाँ हो? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। प्यार देखो, पैदा किया दस्ते कुदरत से, बनाया संवारा निखारा। हाय हाय क्या सूरतें बनाई। कुछ सूरत सुभान अल्लाह ऐसी हैं। देखो ये हाजी ये बैठे हुए आप देखो तो सुभान अल्लाह क्या नूरानी चेहरा, देखते ही रह जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कैसे कैसे सुभान अल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने पैदा फरमाए। इन चेहरों में कुदरत खुदाबंदी के जलवे नजर आते हैं। हजरात मोहतरम खुदा की कसम ऐसा अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़ने से पहले मुझे वो फरिश्ते भी याद आते हैं। मैं उन फरिश्तों को भी सलामी देना चाहता हूँ जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। हुक्म अल्लाह का, सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, काम करते हैं फरिश्ते, बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते, मैं बरसाते हैं फरिश्ते, रूह निकालते हैं फरिश्ते जनाब वाला। ऐसे माओ के पेटों में सूरतें बनाते हैं। क्या इल्म वाले हैं यार वो।
लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, मिलियनों बिलियनों पैदा हो गए जनाब वाला, और सब डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो ना, मैं कैसा हूँ, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तुम कैसे हो, और सब खूबसूरत है। कोई गोरा है, कोई काला है, मगर सब खूबसूरत है। हालांकि कालों को जरा गलत फहमी है, काले समझ रहे हैं हम बदसूरत हैं, बदसूरत है। आईने के सामने बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। ये क्रीम लाए, वो क्रीम लाई, ये क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई, कभी जनाब वाला नेपिया लगा ली, कभी मोपिया लगा ली, कभी फोबिया लगा ली। जनाब वाला क्रीम है की क्रीम, जहाँ भी जा रहे हैं क्रीमों का ही चक्कर है। क्रीम लाए, क्रीम लाए, और मादल्ला सदबार मादल्ला, इतनी क्रीमें लगा दी, इतनी क्रीमें लगा दी कि अल्लाह खैर ही करे जनाब वाला। बहुत बार बार इधर से आए तो शीशा बाकायदा, ये कभी रुखसार को उठाना, कभी मुंह को जनाब वाला सीधा करना, कभी उल्टा करना, कभी सीधा करना। हजरात इधर से आए तो शीशा, उधर से आए तो शीशा। शीशा भी हैरान है, और जनाब वाला वो भी सोचता हो किससे पाला पड़ गया मेरा, जनाब वाला छुटकारा ही नहीं है। मगर कालो गलत फहमी में मत रहो, तुम वो हो जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा, सबसे मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला, शरफ वाला, सादत वाला। कैसा इंसान है, फिर अल्लाह ने इसे छोड़ा नहीं, रहमत खुदा ने चारों तरफ से जनाब वाला इस इंसान की है, इस इंसान की जनाब, इस इंसान को अपना हिफ्ज़ व अमानत फरमाया, रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, जानवरों से बचाया, दरिंदों से बचाया, जंगलियों से बचाया, वैश्यों से बचाया। माँ सो रही थी तो जनाब वाला बच्चा छोटा सा था, वो अपने हाथ को भी नहीं उठा सकता था, आवाज लगा भी नहीं सकता था। मच्छर आते थे, नमूनिया हो गया था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मच्छर आ रहे थे, और मच्छर बड़े बड़े खतरनाक आ रहे थे। जनाब वाला माँ सो रही थी, मगर अल्लाह वो है, इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला ताखुदुहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। माँ सोए सोए, मगर अल्लाह वो है जो कभी सोता नहीं है। अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। जनाब वाला मुझे बताओ, कौन रोकेगा इन जहरीले मच्छरों को बच्चे की नाक में जाने से? ये बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं है, लंबी लंबी सांसें ले रहा, हो सकता कोई मच्छर चला जाए, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि तलवार में या शहबाजपुर में कोई मच्छर किसी बच्चे की नाक में चला गया और दिमाग में जाके बैठ गया। कभी नहीं सुना कि एक मच्छर एक बच्चे की नाक में से गया और दिमाग में जाके बैठ गया, नहीं सुना। बताओ, बात छोटी सी है मगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ, इस जहरीले अय्यार मक्कार मच्छर को इस बेबस बेकस बच्चे के नाक में जाने और दिमाग में बैठ जाने से इस मच्छर को किसने रोका? खुदा की कसम गौर करो, मां सो रही है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा फरमाता है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। बहुत प्यार किया जनाब वाला इंसान से, सही हम आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है? कोई उलझन तो नहीं होगी? भी नहीं, नहीं होगी। जब अल्लाह की बात करोगे तो उलझन कैसी? अरे ऐसे टाइम कभी कभी आते हैं जब तुम अपने अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ते हो। अपने नसीबों पर नाश करो। जो सो रहे हैं उन्हें सो लेने दो, जो ख्वाब खरगोश में उन्हें ख्वाब खरगोश के मजे ले लेने दो। जनाब वाला एक तुम हो खुश नसीब, अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ रहे हो तुम मुस्तफा के महबूब का जिक्र कर रहे हो। क्या शान वाले हैं, उनका इल्म देखो, उन फरिश्तों का जनाब अल्लाह को सूरतें बना दी, करोड़ों सूरतें बना दी। फिर इसी पे बस नहीं, बल्कि जनाब वाला उन फरिश्तों ने तो एक बात बताऊं, बात तो कॉमन है, इजाजत है, बात तो कॉमन है, सब जानते और समझते हैं। ये करोड़ों मिलियनों बिलियनों चेहरे, फिर इनमें इन फरिश्तों ने एक कमाल ये कर दिया कि हर मर्द और औरत के उंगलियों में और अंगूठों में तिल के बराबर मकाम पर हर एक मर्द और औरत की उंगली में
तिल के बराबर मकाम पर एक चिप सेट कर दी। सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी चिपें, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। कंप्यूटर ने आज पकड़ा है, सिलसिला तब से है जब से बाबा आए हैं। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, दुनिया के सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे जनाब वाला, बना नहीं सकेंगे। सबकी अलग अलग चिपें, सबके अलग अलग रिकॉर्ड। और तुम क्या समझ रहे हो रिकॉर्ड बिला वजह है? बिला वजह नहीं है। सूरह यासीन में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल मैदान महशर में तुम्हारे मुंहों को सीज कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद, कुछ नहीं कह सकते। कौन कहेगा? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। और फिर क्या होगा? तो फरमाता मेरा अल्लाह अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ, उनके हाथ हमसे, हमें बताएंगे कि वो क्या करके आए हैं। इन चिपों को स्कैन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरे क्या इल्म है इन फरिश्तों का? आज बहुत सारे लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा के इल्म की बातें करते हैं। मुस्तफ़ा में इतना इल्म था, इतना इल्म था, इतना इल्म। तो मुझे हैरत होती है कि यार 14वीं सदी में पैदा हुआ, कितनी बड़ी बात कर रहा है ये, मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें कर रहा है। अबे 14वीं सदी में तू मुस्तफ़ा के इल्म को कैसे नाप सकता है? खुदा की कसम ये फरिश्ते हैं, इनका इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बस समझ लो इतनी सी बात है, हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, चाहे वो बादलों को हाँकने वाला हो या जनाब वाला रूह निकालने वाला हो या बच्चों की सूरत में, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और तलवार शहबाजपुर वालों, जब गुलाम का इल्म इतना है तो अंदाजा लगा लो हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का ऐसा तो वो उसका कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा? किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म का अंदाजा लगा सके। जनाबे वाला बात आगे करता हूँ। बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, जमीन के पर्दे पे भेजा। खुशनसीबी है अखंड भारत में, अखंड भारत में, हमारे देश में, हमारे ग्रेट इंडिया में, हमारे अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को भेजा। वी आर वेरी लकी एंड ग्रेट, बहुत महान है हम कि अल्लाह ने बाबा आदम को कहीं और नहीं भेजा, इस इंडिया में भेजा जनाबे वाला। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूँ देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरे अल्लाह ने उन्हें कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोतते थे, हल चलाते थे और बीज बो लेते थे। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पानी उतारता है, मेरा अल्लाह पानी उतारता, फरमाता है इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि अल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। कभी कुरान पढ़ा करो ये लोगों, और कुरान को समझा करो तो तुम्हें समझ में आएगा। जनाब वाला पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो। पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह है, खुदा की कसम। आप बाबा आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। हजरत नूह आए जमाने में तो जनाबे वाला इतना प्यार किया मेरे अल्लाह ने कि हजरत नूह को वो इल्म दिया, वो इल्म दिया कि साइंस वाले हैरान हैं आज की दुनिया में। इतनी बड़ी कश्ती बना डाली उन्होंने उस जमाने में, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था लोगों के पास में जनाब। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि जनाब उन्होंने उस इल्म की रोशनी में इतनी बड़ी कश्ती बना डाली। कश्ती, अल्लाह अकबर, कश्ती में भी तुम गौर करोगे तो अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी में डूब जाती है, कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी पे तैर जाती है। बड़ा अजीब मसला है हजरात मोहतरम, बहुत अजीब है। ये अल्लाह की कुदरत है जो अल्लाह फरमाता मैंने दरियाओं को और मैंने समंदरों को अपने इंसानों, अपने बंदों के लिए मुसख्खर फरमाया और इन दरियाओं को कंट्रोल दिया। कितने हैवी हैवी जहाज जनाबे वाला समंदरों से गुजर जाते हैं, डूबते तक नहीं। तवज्जो है? आज वो साइंस वालों को कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान हैं, मगर अल्लाह ने प्यार किया, मोहब्बत की, इंसान से ऐसा इल्म दे दिया। मेरा अल्लाह फरमाता, बात यहीं पे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद को इल्म दिया। तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला फरमाता मेरा अल्लाह व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम,
हजरत दाऊद को जिरा है, जिरा करी का अल्लाह ने इल्म दिया, और ऐसा इल्म दिया, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बनाया। वो जनाब लोहे को अपने हाथों में ले लेते थे तो वो अगर ऐसे बढ़ देते तो सरिया बन जाता था, और ऐसे कर देते तो एंगल बन जाती थी। और अल्लाह ने हजरत सुलेमान को देखो कैसा इल्म दिया, कुरान शरीफ के अंदर पढ़ के देख लीजिए आप। हजरत सुलेमान खुद बयान देते हैं, वउल्लिमना मंतिक़त तैरी वऊतीना मिन कुल्लि शै। तवज्जो है, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बोलियां भी सिखा दी। जानवरों की, ये कौवा क्या बोल रहा है, ये कबूतर क्या बोल रहा है, ये चील क्या कह रही है, गिद्ध क्या कह रहा है। यही वजह है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर था, लश्कर जर्रार था। ये इंसान थे इस लश्कर में, हैवानात भी थे इस लश्कर में, और जनाब वाला जिन्नात भी थे। बहुशर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत तैर। जब जनाब वाला ये लश्कर जर्रार हजरत सुलेमान का आ रहा था, बहुशर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल। जब ये वादी नमल पे आया तो जनाबे वाला कई किलोमीटर के फासले पर जब ये लश्कर आया तो कई किलोमीटर के फासले पर चींटियों की रानी बोली। अपनी चींटियों से, रानी होती है, चींटियों में भी एक रानी होती है, हर जगह एक लीडर होता है, हर जगह एक कायद होता, मगर अफसोस हमारा कोई कायद नहीं। जानवरों में भी लीडरशिप है, मगर यहाँ तो हसद के ही मारे जनाबे वाला। अल्लाह अकबर, इतना हसद है, ऐसी आग लगी बड़ी है इस समाज में जनाब वाला। हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, और खुदा की कसम क्या नहीं है इस समाज में। अरे इतनी बुराइयां फैल गई हैं मेरे समाज में कि जनाबे वाला वाकई हमारे इस समाज को जीने का हक नहीं है, ना फरमान हो गया है पूरा समाज। मगर फिर भी शान से रहते हो। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मिट जाते, बर्बाद हो जाते, तहबाला कर देता मैं ज़मीन व आसमान का सारा सबको तहबाला कर देता, सिस्टम ही उलट देता। मगर ए मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता वमक्कनल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। इसलिए जी रहे हो कि हमारे बीच में हमारा नबी सलामत है। जोर से बोलो, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है कि तुम जी रहे हो। ये बोलते बोलते घंटा हुआ जनाबे वाला, 11:50 से शुरू किए, 12:40 हो गए। कहो तो 10 मिनट और पूरे कर लूं, नहीं तो खत्म कर दूं। पूरी कर दूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग पूरी करने के समर्थन में है। माशाअल्लाह। 1 घंटे वाले कितने, वो हाथ उठाओ। हाथ नहीं, खुद ही उठ रहे हैं। माशाअल्लाह, खुश रहो। अभी तो जनाबे वाला बातें कुछ हुई भी नहीं। तुमने देखा नहीं घंटा कैसे गुजर गया, कुछ पता चला? मैं कहीं रुका? अरे सांस तक नहीं ली मैंने, यानी सांस ली मगर तसल्जुल के साथ बोलता ही रह गया, और घंटा ऐसे गुजर गया, कुछ पता चला। और अभी तो हम हजरत दाऊद जी के पास हैं। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कई किलोमीटर के फासले पर चींटियों की रानी, जो चींटियां बिखरी पड़ी थी पूरे पहाड़ पे अपनी रोटियों की तलाश में, कोई उधर भाग रही थी, कोई देखते रहो कैसे लाइनें बना के जाती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मुझे हुक्म दे रहे हैं और मुझे जनाबे वाला इशारा फरमा रहे हैं। क्या कहा उन चींटियों ने? चींटियों की रानियों ने ये कहा चींटियों से, अरे सुनो, बिखरी हुई सब इधर आओ। या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशकुरून। चींटियों की रानी बोली चींटियों से, अब सबकी सभी इकट्ठी हो जाओ, अपने बिलों में चली जाओ, सुराखों में चली जाओ। और सुनो, सुराखों में इसलिए चले जाओ कि लश्कर आ रहा है, तुम्हें धमक सुनाई नहीं दे रही है, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अपने पैरों से कुचल डालें तुम्हें और हमें। हमारी तुम्हारी बिसात ही क्या, जल्दी से अंदर हो जाओ। कई किलोमीटरों के फासले पे जब चींटियों की रानी ने ये बात चींटियों से कही तो हजरत सुलेमान उधर कई किलोमीटर के फासले में हंस पड़े, मुस्कुरा उठे। अल्लाह फरमाता फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, बहुत जोर से मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए कि सामने के दांत जाहिर हो गए। हजरत सुलेमान ने मुस्कुरा के कहा, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला प्यार किया है। अरे इस इंसान पर कौन सा एहसान नहीं किया मेरे अल्लाह ने।
इल्म की दौलत दी, माला माल कर डाला। हजरत यूसुफ को जनाबे वाला 12वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता, हमने उसे तावील अहादीस का इल्म दे दिया। रात को तुम ख्वाब देख लो और सुबह को हजरत यूसुफ से पूछ लो। जोर से बोलो, जोर से। वो हसीनो जमीलो मलीहो सभी मेरा यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम। रात को तुम ख्वाब देख लो और जनाबे वाला सुबह कौन से टारगेट पूछ लो। वो बता दिया करते थे कि रात जो तुमने सपना देखा उस सपने की आखिरी मंजिल क्या है, उसका पड़ाव क्या है, वो उसका टारगेट क्या है, कौन से टारगेट को अचीव करेगा। ये मोहतरम और हजरत ईसा को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया। वही युअल्लिमुहुल किताब, अल्लाह ताला ने कुरान में उनके इल्म का बयान फरमाया। वो तो जनाबे वाला ऐसा इल्म रखते थे कि वो ये बता दिया करते तुमने रात को खाना क्या खाया है। उन्हें पता था जनाबे वाला, वो ये भी जानते थे कि तुम्हारे घर में मकान में कौन सी चीज कहाँ रखी है। यहाँ तक के जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे, कुरान की तफसीर में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते, बड़े सिंपल थे, बड़े भोले थे हजरत ईसा। तो छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे, बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बता देते थे, बेटा तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उसी पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा जनाबे वाला सीध मारता उसी कोने की और सीध मारता उसी कोने की, निशाने पे पहुंच जाता, बर्तन उठाता, पोटली उठाता, पोटली खोल लेता और जैसे ही पोटली खोली हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने है। मुंह में पानी आया, मिठाई का खेल खत्म हुआ। चैप्टर क्लोज, बाहर आया। अरसे के बाद जरूरत पड़ी अम्मी को मिठाई की, याद आई कोने में है, गई वहां नदारत। बच्चे से पूछा, बेटा मिठाई। बच्चा मन का सच्चा बोला, मिठाई तो अम्मी हमारे हत्थे चढ़ गई। कहा कैसे? बहुत छुपा के रखी थी हमने। कहा बाबा ने बताया। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास पहुंच गई, बाबा सब कुछ बताओ मगर इतना तो ना बताओ। सबको इल्म दिया जनाबे वाला। आखिर में मेरे मुस्तफा आए, तो बोलो 1,24,000 अंबियाओं मुरसलीन को उलूम से माला माल कर डाला मेरे अल्लाह ने। आखिर में मेरे मुस्तफा आए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिर में मेरे मुस्तफा आए 12 रबीउल अव्वल को, रहमत बहार बनकर, रहमत बनकर, बहार बनकर, वादे बहारी बनकर, रसूल इनकलाब बनकर, क्रांति बनकर, जनाबे वाला एक अभियान, एक मिशन बनकर जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत मक्के की जमीन पे आए। रोशनी बनकर, उजाला बनकर, मानव समाज में रोशनी बिखेरने वाला अरब का चांद बनकर जनाबे वाला, खुदा की कसम, चांद और सूरज, मेहरो माह की सूरत। मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के पर्दे पे आया जगमगाने के लिए। वह सिराज मुनीरा, सिराज मुनीर की हैसियत से आया। मुस्तफा आ गए, जमाने पे छा गए। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, वो सुबह निराली जिसमें मुस्तफा आए, वो शहर अनोखा जिसमें मुस्तफा आए, वो माँ जनाबे वाला बेमिसाल जिसकी गोद में मुस्तफा आए। जोर से बोलो, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे, हम दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और खुशबुओं से महका है जमाना और गलियारे सजे हैं मुस्तफा से, मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। खुदा की कसम ज़रबुल मसल बन गई थी शख्सियत। अबू जहल जैसा दरिंदा कहने पे मजबूर था, अगर कोई सच्चा है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद सच्चा है। उतबा और शैबा जैसे क्वालिफाइड गुंडे, महागुंडे, पापी और महापापी ये कहने पे मजबूर थे कि दुनिया के पर्दे पे कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, सादिक है, वो अमीन है वो। यानी उनको भी कहना पड़ गया जब मुस्तफा आ गए। अब जनाबे वाला जब मुस्तफा आ गए तो अल्लाह ने मुस्तफा को क्या सिखाया? किसी को ज़िराअतकारी सिखा दी, किसी को कश्ती बनाने का तरीका सिखा दिया, किसी को कृषि और एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट बना दिया, किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को परिंदों की बोलियां सिखा दी। मगर ये तो बताओ मुस्तफा को क्या सिखाया? तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 27वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है वो जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। जोर से बोलो,
उन्हें जनाब वाला कृषि का एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, उन्हें सनाते लबूस के जनाब वाला तालीम दी, उन्हें जनाब वाला तावील अहादीस का इल्म दिया, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान का इल्म दे दिया। और कुरान का इल्म दे दिया तो समझो सारे संसार का इल्म दे दिया, इसलिए कि जो कुछ है इसी कुरान में है। जोर से अरे बोलो क्या नहीं है कुरान में जनाब वाला, बोलो क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है कुरान में। टेक्नोलॉजी कुरान में है जनाब वाला, साइंस कुरान में, ज्योग्राफिया कुरान में है जनाब वाला, मैथमेटिक्स कुरान में है, गणित कलम बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, जितने भी गणित हैं सारे के सारे कुरान में है। तुम कुरान को तुम तो कुरान पढ़ते ही नहीं हो, इसीलिए कोई ऐसा भी गुजरा है जिसने अकेला कुरान पढ़ा जमाने पे छा गया। उनमें से एक मिसाल मेरे आला हज़रत सरकार, सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, करेंसी पे उनकी किताब देख लो जनाब वाला, पानी के बयान पे उनकी किताब देख लो, पानी को पानी कर डाला, इतनी किस्में बताई घोड़े की किस्में जनाब वाला। तुम पढ़ते ही चले जाओ, फतावा रज़विया जरा पढ़ के तो देख लो। आज आला हजरत के हासिदों की जनाब वाला आंखों में दर्द हो उठता है जब आला हजरत का नाम आता है। बिला वजह थोड़ी है आला हजरत, वो पढ़ के देख 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। इतिहास खुदा की कसम, एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ खुदा की कसम बरेली के इमाम अहमद रजा ने पूरे संसार में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया।